Dear students, in this video we are going to do the long answer questions from the lesson Sparrows Extensive Study Class 11th General English. So let's begin. There are three long answer questions in this lesson, and we have combined the answer for the first two, and we'll also be using a part of this answer in the third question. So इसको हमने combine किया है पहले दो questions को. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ रहीम खान. रहीम खान का करेक्टर स्केच देना है, चित्रण करना है हमने. और सेकंड क्वेश्चन है रहीम खान वाज नोन टू बी क्रूअल एंड हार्टलेस. कि जो रहीम खान था उसको क्रूअल और हार्टलेस, निर्दयी और बेदिल, पत्थर दिल माना जाता था. ब्रीफली ट्रेस द इंसिडेंट्स. और ब्रीफली थोड़े शब्दों में ट्रेस करो उन इंसिडेंट्स को, उन घटनाओं को रूपांकित करो विच चेंज हिज नेचर, जिन्होंने कि उसकी नेचर को बदल दिया. रहीम खान वाज अ काइंड एंड चेयरफुल यंग मैन. सो रहीम खान पहले काइंड, दयालु और चेयरफुल, खुश रहने वाला, हैप्पी यंग मैन था, नौजवान था. हु वाज ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि बदल गया, चेंज हो गया, इनटू अ क्रूअल एंड हार्टलेस ह्यूमन बीइंग. एक क्रूअल, निर्दयी और पत्थर दिल इंसान में तब्दील हो गया बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज ड्रीम्स. उसके ड्रीम्स के, उसके सपनों की फ्रस्ट्रेशन की वजह से, सपनों के टूटने की वजह से उसमें ये बदलाव आ गया. ही लव्ड ए गर्ल, वो एक लड़की से प्यार करता था. एंड लॉन्ग्ड टू ज्वाइन सर्कस, और सर्कस ज्वाइन करने की उसकी इच्छा थी. बट हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए, तोड़ दिए गए बाय हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा. रहीम खान हेल्ड हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली एंड द सोसाइटी. और रहीम खान अपने पेरेंट्स को, अपनी परिवार को और समाज को रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के, सपनों के टूटने की वजह के लिए ज़िम्मेदार मानता था. ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, और उसने अवेंज किया, अपना बदला लिया, बाय टर्निंग होस्टाइल टुवार्ड्स द सोसाइटी. कि समाज के प्रति होस्टाइल होकर, शत्रुतापूर्ण रवैया रख के, समाज के साथ लड़के झगड़ के. ही इल ट्रीटेड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को उसने इल ट्रीट किया, बुरा व्यवहार किया. हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ. एंड हिज बुलक्स, और अपने बैलों के साथ भी. एंड बिहेव्ड र्यूडली विद एवरीबडी, और सभी के साथ र्यूडली बिहेव किया उसने. बड़ा रूखेपन वाला उसका व्यवहार था. हिज चिल्ड्रन रैन अवे फ्रॉम होम, उसके बच्चे घर से दौड़ गए, घर छोड़ के चले गए. एंड हिज वाइफ आल्सो लेफ्ट हिम, उसकी पत्नी भी इसको छोड़ गई बिकॉज ऑफ हिज इल ट्रीटमेंट, उसके बुरे व्यवहार की वजह से. व्हेन रहीम खान वाज लेफ्ट अलोन, और जब रहीम खान अकेला रह गया, ही फेल्ट ए स्ट्रेंज एफिनिटी, उसको एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ टुवार्ड्स द स्पैरोज, स्पैरोज के प्रति, चिड़ियों के प्रति. हु हैड बिल्ट ए नेस्ट इन हिज हट, जिन्होंने कि उसकी झोंपड़ी में एक घोंसला बनाया था. द स्पैरोज किंडल्ड द फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंपैशन, और स्पैरोज ने किंडल किया, भड़काया, उजागर किया फीलिंग ऑफ लव एंड कंपैशन, प्यार और दया की भावना उसके मन के अंदर जगाई. इन हिज हार्ट, उसके दिल के अंदर. ही कॉल्ड द यंग वंस ऑफ द स्पैरोज बाय द नेम ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, और वो जो यंग वंस थे, स्पैरोज के जो बच्चे थे, उनको अपने बच्चों का नाम लेके बुलाता था. वन डे रहीम खान गॉट ड्रेंच्ड, एक दिन रहीम खान ड्रेंच्ड हो गया, पूरी तरह से भीग गया. वाइल रिपेयरिंग द रूफ ओवर द स्पैरोज नेस्ट, जब वो स्पैरोज के नेस्ट के ऊपर, घोंसले के ऊपर जो रूफ थी, छत थी झोंपड़ी की, उसकी मरम्मत कर रहा था. इन हैवी डाउनपोर, और जो हैवी डाउनपोर, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी उसमें. ही फेल सीरियसली इल, और वो सीरियसली इल हो गया, बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया इसकी वजह से. हिज ओनली वरी, और उसकी जो एक ही चिंता थी ड्यूरिंग हिज लास्ट मोमेंट्स, उसके आखिरी क्षणों में, वाज दैट हु वुड टेक केयर ऑफ द स्पैरोज आफ्टर हिम. कौन स्पैरोज की देखभाल करेगा उसके बाद, उसके जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, यही चिंता थी उसको मरने से पहले भी. ही फाइनली डाइड ऑल अलोन, और आखिरकार वो अकेला मर गया, उसके साथ और कोई नहीं था. विद ओनली स्पैरोज गिविंग हिम कंपनी, सिर्फ स्पैरोज ही थी उसके साथ, उसका साथ देने के लिए, और कोई नहीं था. सो दिस इज़ व्हाट इस प्रैक्टिस स्केचेस, और उसमें साथ में हमने ये भी बताया कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ
कैसे पहले काइंड था फिर क्रूअल बना और बाद में फिर कैसे काइंडनेस उसकी नज़र आई, तो वो भी हमने दर्शाया है इसमें। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द स्टोरी, एक्सप्लेन। सो मैसेज बताना है, क्या संदेश मिलता है कहानी से हमें। द स्टोरी लेमेंट्स, और ये जो कहानी लेमेंट करती है, खेद प्रकट करती है ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स का ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो उनका मन मर्जी वाला जो तौर तरीका है माता पिता का, एंड इनसेंसिटिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, और समाज का जो इनसेंसिटिव माइंडसेट है, असंवेदनशील जो सोच है समाज की, उस पर खेद प्रकट किया गया है कि माता पिता अपने बच्चों की बात कई बार नहीं सुनते और समाज भी कोई ध्यान नहीं देता किसी के मन की ओर, असंवेदनशील है। सो इसकी आलोचना की गई है, इस पे खेद प्रकट किया गया है इस पे। इट गिव्स अ मैसेज, और ये संदेश दिया गया है दैट वन शुड हैव द फ्रीडम, इंसान के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, ये आज़ादी स्वतंत्रता होनी चाहिए टू चूज़ वंस वोकेशन, कि वो अपना वोकेशन, अपना करियर, अपना प्रोफेशन वो खुद चुन सके कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ लाइफ में। एंड परस्यू वंस ड्रीम्स, और अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को परस्यू कर सके, उनका पीछा कर सके, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर सके, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सनस ड्रीम्स, और किसी व्यक्ति के ड्रीम्स की, सपनों की फ्रस्ट्रेशन, उसके सपनों का टूटना में रूइन हिज होल लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी को रूइन कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और जो समाज है, शुड बी सेंसिटिव, उसको सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए टुवर्ड्स यूथ एंड देयर एस्पिरेशंस, और जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, उनकी एस्पिरेशंस, उनके सपनों, उनके कामनाओं, इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। द मैसेज हैज़ बीन कन्वेड, और ये जो मैसेज है इसको कन्वे किया गया है, इसको बताया गया है, समझाया गया है थ्रू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसके ज़रिए रहीम खान। और मुख्य पात्र कौन है? रहीम खान। रहीम खान के ज़रिए ये जो पूरा मैसेज है ये कन्वे किया गया है, ठीक है। सो और इसके आगे वी हैव रिटन द सेम आंसर जो हमने पहले लिखा फर्स्ट और सेकंड में, वही रहीम खान, जब हमने यहाँ पे बता दिया कि ये मैसेज है और रहीम खान की कहानी के ज़रिए ये मैसेज कन्वे किया गया है। और रहीम खान की कहानी क्या है वो हमने नीचे यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने लिखी थी। सो दीज आर द सेम लाइंस, ठीक है। सो मेन जो दो पैराग्राफ हमने छोटे से लिखे हैं ये कॉमन है तीनों क्वेश्चंस में, और थर्ड क्वेश्चन के लिए हमने एक पैराग्राफ और ऐड किया है आगे फर्दर। सो दैट्स इट। So these were the answers to all these questions. Again, you can modify these answers. You can express yourself in your own words as well. I hope you find them useful. So thank you. We'll meet again with another video. Goodbye till then. God bless you.